क्या फाइंड किया हमने? I1. ओके, हाँ, नाउ I1 मिल गया हमें एंड रेजिस्टर इज ऑल्सो देयर, तो यहाँ का वोल्टेज हम निकाल पाएंगे क्या? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 12 ओम. नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ करंट एज वेल एज रेजिस्टर, तो यहाँ का वोल्टेज हम निकाल सकते हैं क्या? यस, Yes, ma'am. यस. व्हाट इज फॉर्मूला नाउ? फॉर्मूला क्या रहेगा? यस, फॉर्मूला विल बी V is equal to IR. So write down voltage across 12 ohm. Voltage across 12 ohm is equal to I1 into which resistor? 12. Tell me the value of V 12 ohm. V 12 ohm का वैल्यू बताओ अभी. 12.732. कितना आया? That is correct. 20.784. Yes, yes, correct. Okay. एक वोल्टेज मिल गया हमें. Now tell me ये सब रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट है? All three resistances are in पैरेलल. अभी हमने फिलहाल ये वोल्टेज फाइंड किया, तो ये वोल्टेज सब तरफ एप्लीकेबल होगा, यानी ये 18 ओम का भी वोल्टेज क्या मिला हमें? 20.78. 36 का भी वोल्टेज ड्रॉप क्या मिला हमें? 20.78. क्लियर कंसेप्ट? ठीक है. नाउ नेक्स्ट राइट डाउन I2 इज इक्वल टू, I2 कैसे फाइंड करेंगे हम? I2 इज इक्वल टू V12 ओम डिवाइडेड बाय क्या आएगा बताओ? I2 करंट 18. ठीक है. 20.784 डिवाइडेड बाय 18 कितना आ रहा है I2 करंट? Yes, I2 current 1.154. Yes, good. Next, similarly I3 निकालो with the help of voltage drop. Done. I3 0.577. okay, ampere. Next, now we get the value of I1, I2 and I3. अभी हम टोटल करंट निकाल सकते हैं क्या? Yes. Yes, कैसे ma'am. निकालोगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I1 plus I2 plus I3. Yes, find out total current. कितना आ रहा है करंट का वैल्यू? टोटल करंट 3.463. हाँ 3.46 0.46. एम्पियर. ठीक है. हाँ, अभी हमें एक रेजिस्टर R निकालना है. वी हैव द वैल्यू ऑफ I बट वी डोंट हैव VR. हाँ, अभी VR कैसे निकलेगा? वी नो द वैल्यू ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस पैरेलल सर्किट, total voltage also. So write down total voltage is equal to 60 is equal to VR plus voltage drop across parallel circuit, parallel resistor. 60 is equal to VR plus voltage drop across parallel resistor. वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस पैरेलल रेजिस्टेंस कितना आया? 20.784 is equal to 60.
Find out value of VR. क्या आया VR का वैल्यू? 39.216. 39.216 volt. Now last, find the value of R, unknown resistance R, that is nothing but VR by I, total current, and VR voltage. $11.32. 11.32 ohm. क्लियर? अभी स्टेप वाइज रिवाइज करेंगे. हाँ, फर्स्ट हमने क्या निकाला? फर्स्ट स्टेप में क्या फाइंड किया? विद द हेल्प ऑफ पावर. विद द हेल्प ऑफ पावर I1. I1. ठीक है, पावर के हेल्प से हमने I1 निकाला. हाँ, आफ्टर I1 सेकेंड स्टेप में हमने क्या फाइंड किया? वोल्टेज ड्रॉप. ओके, वोल्टेज ड्रॉप. नाउ नेक्स्ट, फिर हमने क्या फाइंड किया? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 12 ओम. आफ्टर दैट वी फाइंड आउट I1, I2 एंड I3. ठीक है, हमने क्या फाइंड किया? I1, I2 एंड I3. ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या फाइंड किया? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. ठीक है, उसके बाद हमने फाइंड किया VR वोल्टेज. VR वोल्टेज 60 प्लस 60 is equal to this drop voltage plus VR. After VR, finally we find the value of R. Clear? Clear concept? अभी next. Yes, next. नेक्स्ट अभी ये सॉल्व करो सेकेंड वाला. स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं. दिख नहीं रहा है. 1 मिनट, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ. 1 मिनट. मैम यस, मैम वो जो पहला I1 निकला ना, वो तो अपने I स्क्वायर को ये सब करके निकाला ना, √3 आया था. हाँ हाँ हाँ. हाँ तो फिर मैम I2 और I3 सेम ही निकला ना, अपॉन करके V12/18. पैरेलल में I1, I2, I3 सेम नहीं रहते. हाँ मैम, पहला करंट वाला डिवाइड होता है. निकला 1.732, तो हाँ V12 निकाला ना हम लोग ने. हाँ, उसके इससे फिर हमने वोल्टेज निकाला. हाँ मैम, फिर I2 एंड I3 निकाला ना उसमें. हाँ, वोल्टेज के बाद हमने I2 एंड I3 निकाला. हाँ मैम, समझा. है? हाँ मैम. Write down this numerical. मैम नॉट स्क्रीन शेयर हुआ? विजिबल. स्क्रीन शेयर किया? मैम किया बट दिख नहीं रहा अच्छे से. जूम करती हूँ. 1 मिनट. हाँ हाँ. A resistance of 10 ohm is connected. Resistance of 10 ohm is connected in series with two resistances, each of
15 ohm arranged in parallel. What resistance must be shunted across the parallel combination so that the total current taken shall be 1.5 ampere with 20 volt applied. मैम अप्लाइड तक ही है ना, उसके नीचे कुछ है क्या? नहीं नहीं नहीं, अप्लाइड हाँ तक मैम है। हो गया। ठीक है, रीड न्यूमेरिकल। और कैसा सर्किट डायग्राम बनेगा बताओ मुझे। For this numerical, circuit diagram is not given. We want to draw. Series resistance का वैल्यू क्या है? What is the value of series? 15. Series resistance 10 10 ohm. ohm. 10 10 ohm. ohm. ठीक है? Is connected with two resistances in parallel. 15 ohm. हाँ, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है उसके साथ। हाँ, what resistance must be shunted across the parallel combination? वो जो पैरेलल दो रेजिस्टर है उसका वैल्यू क्या है? 15 उसका ohm. वैल्यू क्या है? 15। हाँ, उसके अक्रॉस हमें अननोन रेजिस्टेंस निकालना है। व्हाट रेजिस्टेंस मस्ट बी शंटेड अक्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, नाउ टोटल करंट इज गिवन। कितना है टोटल करंट? 15 ampere. 15 नहीं है, Ampere. 1.5. 1.5 ampere. 1.5 एम्पियर। एंड टोटल वोल्टेज 20. 20। ओके, नाउ ड्रॉ दिस सर्किट। नाउ ये सर्किट ड्रॉ करो अभी, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम। शेयर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सॉल्यूशन लिख के स्टार्ट करो। ड्रॉ दिस डायग्राम। जो भी आपको होमवर्क दिया जाएगा ना, असाइनमेंट और होमवर्क, वो टर्म वर्क के मार्क्स में कंसिडर होगा। यस यस। मैम वो आंसर प्राइवेट कमेंट में लिखना है। नहीं, मुझे वो सबमिट करना है, वो ही गूगल क्लासरूम पे। यस मैम, सबमिट कर दो। मैम हर क्वेश्चन का अच्छा, अलग अलग मतलब से उसमें बनाना है फोटो साथ में। हर क्वेश्चन का एक, अभी कल एक दिया, दो क्वेश्चन दिए थे ना, दो ही सबमिट करना है। वो एक असाइनमेंट हो गया। अच्छा मैम, उसमें करके उसमें आपको सबमिट करना पड़ेगा। हाँ, मैं चेक करके फिर से आपको सबमिट कर दे करने वाली हूँ। ओके मैम। हाँ हाँ, मैं आज देख सकते हैं ना? यस,
आज शाम तक भेजो। ठीक है मैम। ड्रॉ किया ये डायग्राम, ये ड्रॉ किया डायग्राम। हाँ मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now see here, total voltage is 20 volt. Total voltage 20 volt. Total current कितना दिया? 1.5 एम्पियर. Now this is series resistor. ये series resistor है 10 ohm. Current अभी पॉइंट ए पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है I1, I2 एंड I3. ओके, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? अभी we know the value of current and resistance. तो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप आएगा क्या? यस, ये 10 ओम का हमें करंट का वैल्यू पता है, एज वेल एज रेजिस्टेंस भी मालूम है, तो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप हम निकाल सकते हैं क्या? Yes, ma'am. Yes. कैसे निकालोगे वोल्टेज ड्रॉप? फॉर्मूला IR. I into R. Write down. Voltage drop across 10 ohm resistor is equal to I into R. I का वैल्यू है 1.5 and R is 10. कितना आया? Yes. 15. Voltage drop 15 वोल्ट. नेक्स्ट, अभी सेकेंड स्टेप आप बताओ क्या फाइंड करना पड़ेगा हमें? Tell me the second step. We know the value of voltage drop across 10 ohm. टोटल वोल्टेज भी पता है. अभी ये पैरेलल का वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे हम, पैरेलल का वोल्टेज ड्रॉप. सो राइट डाउन, टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू V10 ohm plus voltage drop across parallel resistance. One minute. सबने लिखा ये V is equal to V10 ohm plus voltage drop across parallel resistance. ठीक है, वहां पर A एंड B पॉइंट शो किया, A एंड B, तो हम क्या लिखेंगे? V10 ohm plus VAB. Find out the value of VAB now. 5. कितना आया? 5. 5 volt. ओके, नाउ यहाँ का वोल्टेज हमें मिल गया 5 वोल्ट. ठीक है, वी नो द रेजिस्टेंस आल्सो, तो I1 कैसे फाइंड करोगे? अभी I1 VAB upon R. VAB अपॉन R, दैट इज 15. R नहीं बोलने का, अभी 15 ओम बोलने का. सो राइट डाउन थर्ड स्टेप. थर्ड स्टेप क्या है? अभी I1 इज इक्वल टू VAB अपॉन 15 बाय ओम्स लॉ. नेक्स्ट क्या क्या आ रहा है इसका आंसर? व्हाट इज द वैल्यू? 0.33. 0.3. यही वैल्यू I2 का भी आएगा क्या? यस, सेम वैल्यू. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Why? Yes, ma'am. Because वो भी the- रजिस्टर 15 ही है. हाँ, ओके. नाउ मुझे निकालना है I3. कैसे निकालोगे आप? विद द हेल्प ऑफ विच फॉर्मूला? अभी I3 निकालना है हमें. I goes to I1 plus I2 plus I3. टोटल करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. फाइंड आउट I3. After I3, find out value of R.
I3 का वैल्यू क्या आया? 0.84. Okay. Now find out value of R. Complete? मैम माइनस में आएगा क्या 0.84? नहीं, माइनस में क्यों आएगा? माइनस साइन दिया नहीं हमने। हाँ मैम वो गलती है। काय आला वैल्यू? आर ची वैल्यू काय आली? 5.95. यस, गुड. यूनिट के साथ बोलते जाओ. 5.95 Ohm. ओम. यह सबको क्लियर हुआ न्यूमेरिकल? क्लियर ऑल द वैल्यूज? Yes, ma'am. फर्स्ट स्टेप बताओ, हमने फर्स्ट स्टेप क्या किया? Voltage drop across 10 ohm. हाँ, देन सेकंड स्टेप वोल्टेज निकाला। Total voltage. Total voltage. टोटल वोल्टेज दिया था हमें. वोल्टेज अक्रॉस पैरेलल सर्किट. हाँ, और वोल्टेज अक्रॉस पैरेलल रेजिस्टर. ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया? I1. I1, देन I2, I2. I3 अननोन I3. है. उस I3 किससे सॉल्व किया हमने? I1 plus I2 plus I3. plus I3. हाँ, टोटल करंट के हेल्प से I3 फाइंड किया. ओके, देन फाइनली फिफ्थ स्टेप में हमें क्या मिला? R इज इक्वल टू VAB अपॉन I3. I3. ठीक है, क्लियर हो गया सब? ये यूनिवर्सिटी न्यूमेरिकल था, बहुत पहले आके गया. ये दोनों भी न्यूमेरिकल्स 4 मार्क्स के लिए. मैम आप कौन से बुक में से सम्स देते हो? 3-4 बुक है मेरे पास, टेक्स्ट बुक्स. कोई भी बुक में से लिया जाता है. एक ये है, रवि सिंह है, अभी फिलहाल रवि सिंह है, BR पाटिल है, एक JS कत्रे है. कोई भी बुक में से कोई भी न्यूमेरिकल लेती हूँ मैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट राइट डाउन. हाँ, स्क्रीन शेयर हुआ. 1.10. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, 1.10 वाला लिखो न्यूमेरिकल. मैम कौन सा वाला लिखना है? मैम थोड़ा zoom 1.10. in करो. हाँ, सेकेंड वाला 1.10. Find the equivalent resistance between A and B. मैम वो सर्किट भी ड्रॉ करना है. Yes, yes. ये अनसॉल्व न्यूमेरिकल है बुक में. अब उसको सॉल्व करेंगे हम. झाला? डन? यस मैम. हाँ. नाउ सी हियर. ये डायग्राम ऐसे दिया गया.
and we want to find out RAB. ठीक है, अभी ये न्यूमेरिकल में डायरेक्ट कोई सीरीज कनेक्शन दिख रहा है क्या हमें, या पैरेलल कनेक्शन? This Parallel. 12 and 40 are in series? No, ma'am. Yes. No, ma'am. No. This 40 and 60 are in series? No, ma'am. Oh, नहीं. ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ये इसको रीअरेंज करेंगे, ये पूरे डायग्राम को रीअरेंज करेंगे, क्योंकि ये सीरीज में भी नहीं है और पैरेलल में भी नहीं है. वी वांट टू रीअरेंज दिस डायग्राम. ओके, अभी रीअरेंज करने के लिए कुछ पॉइंट्स नोट करेंगे इधर. राइट डाउन सी पॉइंट एंड डी पॉइंट. ब्लर दिख रहे हैं मैम. हाँ, अभी देखो सी एंड डी पॉइंट मेंशन करो उसमें. ठीक है, अभी इसको ड्रॉ करेंगे. हा? ये ए पॉइंट है और यहाँ पर बी पॉइंट ड्रॉ किया. फर्स्ट राइट डाउन रीअरेंज द गिवन सर्किट डायग्राम. रीअरेंज द गिवन सर्किट डायग्राम. ठीक है, ऊपर डी पॉइंट ड्रॉ करेंगे और नीचे सी. टेल मी सी और डी में कौन सा रेजिस्टर कनेक्ट है? 4. सी एंड डी में कौन सा रेजिस्टर कनेक्ट है? 40 ओम. 40. यहाँ पर कनेक्ट करो उसको. हम रीअरेंज कर रहे हैं डायग्राम को. ठीक है, अभी ये जो है ना, ए कहां पर जा रहा है बताओ? ए इज कनेक्टेड टू विच पॉइंट? D. ए इज कनेक्टेड टू विच पॉइंट? D. डी. अभी ये ए को डी में कनेक्ट करो. यस, रोल नंबर 6 बराबर है आंसर. हाँ, नेक्स्ट. अभी ये सी कहा जा रहा है बताओ? सी इज गोइंग टू विच पॉइंट? B. बी. इसको कनेक्ट B. करो. ठीक है, अभी बचे एक रेजिस्टर हमने डाल दिया. अभी 12 ओम को हमें इधर पुट करना है. 12 किस में कनेक्ट है? ए एंड सी. 12 इज कनेक्टेड टू ए एंड सी. 12 ओम. नेक्स्ट 60 कहाँ कनेक्ट है? डी एंड बी में कनेक्ट है. ठीक है, तो 60 को भी इधर कनेक्ट कर देंगे हम. 60 ओम. अभी बताओ ये पैरेलल है या सीरीज है? सब रेजिस्टर्स पैरेलल है. सब रेजिस्टर कैसे है? पैरेलल है. ठीक है, नाउ 3 रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल. विच फॉर्मूला? रेसिप्रोकल और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम. कौन सा फॉर्मूला लिया जाएगा? Reciprocal. So write down 1 upon RAB मैम equal to. Yes. मैम वो रीअरेंजमेंट नहीं समझा. रीअरेंजमेंट नहीं समझा? ठीक है, जिसको समझा ये सॉल्व करो. हाँ, फाइंड आउट लास्ट आंसर RAB. किसको क्लियर नहीं हुआ? सी हियर. अभी ये हमें डायग्राम दिया था. अभी जहां पर ये पॉइंट ज्वाइन हो रहा है ना, उसको एक हमने अलग नाम दिया, एक लेबल किया सी पॉइंट से. कोई भी ले सकते हो आप, एक्स वाई कोई भी. हाँ, ठीक है, और इसको भी एक हमने एक अदर लेबल किया है, डी से लेबल किया. क्लियर? अभी सी और डी के बीच में कौन सा रेजिस्टर है? 40. तो ये 40 ड्रॉ किया हमने इधर, सी एंड डी. अभी नेक्स्ट कनेक्शन ये वाला अपर कनेक्शन देखेंगे. ए इज गोइंग टू विच पॉइंट? डी. तो ए को डी को कनेक्ट किया. वैसे सी इज कनेक्टेड टू बी. सी को, ये बी को सी कनेक्ट किया. ये कनेक्शन दे दिए. ठीक है, अभी हमें 12 ये सर्किट में डालना है. तो 12 कहां से कहां तक है? ए और सी में. ए एंड सी में 12 ड्रॉ किया. फिर
60 ओम किस में ड्रॉ करना है हमें? डी एंड बी में ड्रॉ करना है। ये डी है और ये बी है, तो ये 60 ओम ड्रॉ किया। मैम ओके, यस, फाइनल आंसर आर ए बी 0.124. इनवर्स किया क्या उसको? 8 ओम 8 ओम यस, आफ्टर इनवर्सिंग इट इज 8 ओम। रेसिप्रोकल में ये ध्यान देना कि उसको लास्ट में फिर से डिवाइड करने का 1 से। क्लियर? समझ में आ गया? कल का भी सम ऐसे ही था जो होमवर्क को दिया ना, वो जो जंपर वायर था ना, ये ऐसा जंपर वायर रहता है, ये जो ये वाला है ना, इसको उठाया था, जंपर वायर को कनेक्ट किया आउटर साइड और इसको भी कनेक्ट किया। समझ में आ गया सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अभी टाइम हो गया। मैं अटेंडेंस फिर से मार्क करती हूँ, 1 मिनट। यस मैम, मेरा डेटा भी खत्म हो जाएगा, जल्दी ले लो। एक बार मुझे अटेंडेंस मार्क करने दो। Okay, ma'am.